Hello बच्चों, let us read this question. This question says among NH3, BeCl2, CO2 and H2O, the pair with non-linear molecules are. और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए BeCl2 and H2O, ऑप्शन बी BeCl2 and CO2, ऑप्शन सी NH3 and H2O, ऑप्शन डी NH3 and CO2. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि NH3, BeCl2, CO2 और H2O में ऐसे पेयर जो कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं वो कौन से हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो अगर हम देखें तो NH3 का हमारे पास शेप कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है. यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4. सो यहाँ पे जो शेप हमारे पास आता है वो आता है पिरामिडल. तो यहाँ पे ये नॉन लीनियर है, यानी कि बेसिकली लीनियर नहीं है. नेक्स्ट है हमारे पास BeCl2. तो BeCl2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और हम जानते हैं बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा. और यहाँ पे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन है sp, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. देन अगर हम देखें CO2, सो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से. कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा. यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है. और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर आ चुका है. देन अगर हम बात करें यहाँ पे H2O की, तो H2O का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है. सो यहाँ पे ये जो शेप आया है वो हमारे पास आया है बेंट, या बेसिकली वी शेप, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन होगा. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. सो यहाँ पे भी नॉन लीनियर शेप आया है. सो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी NH3 एंड H2O, क्योंकि ये दोनों ही नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं. और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.